हेलो बच्चों, आज मैं आप सबको बिहारी के दोहों के बारे में बताऊंगा। बिहारी जी, सबसे पहले हम बात करते हैं बिहारी जी की। बिहारी जी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के थे तभी इनके पिता ओरछा चले गए, जहां बिहारी ने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा पाई। यहीं बिहारी रहीम के संपर्क में आए। रहीम दास जी का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा। बिहारी जी रसिक थे और सबसे मुख्य बात थी कि ईश्वर के बहुत अधिक भक्त थे, जिनमें कृष्ण प्रेम इनके दोहों में सर्वाधिक दिखाई पड़ता है। 1663 में इनकी मृत्यु हो गई और इन्होंने अपने जीवन काल में केवल एक ही रचना की, जिसे बिहारी की सतसई के नाम से जाना जाता है। सतसई, जिसमें 700 दोहे, पूरी एक रचना में 700 दोहे संग्रहित हैं। बहुत सारे कवियों की बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें छांटना भी लेना पड़ता है, क्या अच्छा क्या खराब। लेकिन बिहारी जी की जो एक ही रचना है सतसई, वो संसार में सर्वप्रिय है, सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना है उनकी, सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। और इसकी मुख्य बात है कि पूरी कविता, पूरे सारे दोहे अधिकतर श्रृंगार रस से परिपूर्ण हैं, जिसमें नायक नायिका के बारे में, प्रेम के बारे में बात की है। प्रेम, सांसारिक प्रेम की भी बात कर सकते हैं, जिसमें नायक और नायिका का वर्णन है, और ईश्वर और भक्त के बारे में भी बात कर सकते हैं। ईश्वर और भक्त, नायक और नायिका दोनों का प्रेम परिशुद्ध होता है, उसी प्रेम का वर्णन उन्होंने अपने दोहों में किया है। उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी सतसई के बारे में कहा जाता है। मांझी पौछी चमकाई, युत प्रतिभा जतन अनेक, दीर्घ जीवन विविध सुख, रची सतसई एक। खूब मांझ कर, पोंछ कर, चमका कर और पूरी प्रतिभा का प्रयोग करके, सारे यत्न लगा करके, सारे प्रयासों के माध्यम से केवल एक ही रचना पूरे जीवन में, पूरे जीवन के लंबे काल में बहुत सुखों का प्रयोग करते हुए एक ही रचना की जिसको सतसई के नाम से जाना जाता है। और उनके दोहों की विशेषता क्या है? सतसैया के दो हरे ज्यों नाबक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसैया अर्थात सतसई के जो दोहे हैं वो इसी प्रकार हैं। उनकी विशेषता ऐसी है जैसे किसी शिकारी के तीर होते हैं, जो देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन वो शरीर में जब प्रवेश करते हैं, शरीर में लगते हैं, तो उनका घाव बड़ा ही गंभीर होता है, मृत्यु तक का कारण बनता है। ऐसे ही जो दोहे हैं वो देखने में बहुत छोटे लगते हैं, कम शब्दों का प्रयोग लगता है, लेकिन जब उनकी व्याख्या की जाती है, उनके अर्थ में प्रवेश किया जाता है, तो उनका अर्थ बहुत विशेष है ना, बहुत गहरा अर्थ है। आगे हम उनके दोहों का प्रारंभ करते हैं। पहला दोहा है जिसमें कि बिहारी जी ने कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है, कृष्ण की सुंदरता का। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण जो हैं ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, किस प्रकार सोहत माने सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े हुए, पीत माने पीले, पटु माने वस्त्र, श्याम अर्थात कृष्ण जो हैं वो पीले वस्त्र ओढ़े हुए, श्याम, सलोने माने जिनका सुंदर है, बहुत ही सांवला सलोना है, नील वर्ण वाले हैं। क्या है? गात माने शरीर, सांवले सलोनी कृष्ण जो हैं, पीले वस्त्र ओढ़े हुए, नील वर्ण वाले कृष्ण उसी प्रकार सुशोभित तो हो रहे हैं जिस प्रकार मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। जिस प्रकार नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत है, उस पर आतप माने किरणें, पर्यो माने पड़ती हैं, प्रभात माने सूर्य के समय, सुबह के समय, जिस प्रकार सुबह के समय, प्रातःकालीन समय में नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं,
नीलमणि पर्वत का वर्णन मिलता है कि नीली मणियों का एक पर्वत है जिस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं सुबह को तो उसकी आभा जो है वो संसार में चारों ओर प्रकाशित होने लगती है, उसकी आभा चारों ओर बिखर जाती है। ऐसे ही कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण को नीलवर्ण का कहा गया है, नीले रंग के कृष्ण हैं और जब वो पीले वस्त्र ओढ़ लेते हैं तो उनकी शोभा जो है वो संसार में सर्वत्र व्याप्त हो जाती है और वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। दूसरे दोहे में कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निदान। दूसरे दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि कहने को तो अहि माने सांप, मयूर माने मोर, मृग माने हिरण, बाघ अर्थात शेर या चीता है ना। कहने को तो ये चारों एक ही जंगल में रहते हैं, लेकिन जो परस्पर शत्रु भी हैं, एक दूसरे के बहुत बड़े शत्रु हैं। सांप और मोर, एक मयूर कहीं भी मोर सांप को देख ले तो उसका तुरंत शिकार करेगा, चीता कहीं भी हिरण को देख ले वो उसको तुरंत शिकार कर लेगा। परस्पर शत्रु हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते, जीवित नहीं छोड़ेंगे। किंतु जब क्या होता है, भीषण गर्मी पड़ती है, जगत तपोवन सो कियो दीरग दाग निदान। दाग, दीरग माने बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। निदाग ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में जब भीषण गर्मी पड़ती है तो वो जो वन है, जो हिंसा का प्रतीक है, जहाँ हर पल हिंसा होती है, हर पल किसी का संहार होता है, ऐसे भीषण वन में भी जब बाहरी आपदा, जो गर्मी है वो बाहरी आपदा का प्रतीक है, जब भीषण गर्मी पड़ती है तो सारे ये जो परस्पर शत्रु हैं आपस में, वो अपनी शत्रुता को भूल करके केवल अपने अपने प्राणों की रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं, अपनी अपनी रक्षा में लग जाते हैं। ऐसे हम इस समय की बात करें, कई सारे देश जो आपस में परम शत्रु हैं, लेकिन इस समय ऐसी भीषण आपदा है कि सब अपनी परस्पर शत्रुता को भूलकर केवल और केवल अपने अपने नागरिकों की, अपने अपने देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, सुरक्षा के लिए आतुर हैं। तो वो हिंसक वातावरण भी, हिंसक वन जो है वो तपोवन के समान हो जाता है, अर्थात मर्यादा के समय, वो आपत्ति के समय में सारे लोग बाहरी आपत्ति के समय, बाहरी आपदा के समय अपनी परस्पर शत्रुता को भूलकर केवल उस बाहरी विपत्ति का सामना करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और वो जंगल जो है वो तपोभूमि के समान लगने लगता है, पूरे वहाँ कोई अहिंसा नहीं दिखाई पड़ती। अगली पंक्तियों में, अगले दोहे में, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। बिहारी जी कहते हैं इस दोहे में कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन है। गोपियाँ कृष्ण से बहुत अधिक स्नेह, बहुत अधिक प्रेम करती हैं, फिर उनके बिना एक पल भी अपनी कल्पना नहीं कर सकती। और कृष्ण चूँकि सबसे प्रेम करते हैं, संसार में सर्वत्र व्याप्त हैं और वो सबसे प्रेम करते हैं, वो सबके हैं, किंतु गोपियाँ उनको केवल और केवल जिनसे प्रेम करते हैं ना, उनको ये चाहते हैं, हर प्रेमी जो है जिससे प्रेम करता है वो ये चाहता है कि वो मेरे हमेशा आसपास रहे, मैं हमेशा उसके दर्शन लाभ प्राप्त करूं। यही गोपियों की स्थिति है। लेकिन कृष्ण तो सबके साथ प्रेम करते हैं और उनकी भी एक सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी मुरली। जब वो मुरली बजाने लगते हैं वो संसार को भूल जाते हैं, संसार में क्या हो रहा है, कहाँ क्या है, वो सब भूल जाते हैं। तो गोपियाँ उस मुरली को अपनी सौत मानती हैं और उससे ईर्ष्या करती हैं कि जब मुरली होती है कृष्ण के पास तो वो हम सबको भूल जाते हैं, हमें अपना समय नहीं देते। तो इस दोहे में बिहारी जी ने उसी दशा का वर्णन करते हुए कहा है, गोपियों की दशा का वर्णन करते हुए कि बतरस लालच लाल की, गोपियाँ जो हैं कृष्ण की बातों के रस का आनंद लेने के लिए उस लालच में, बातों के रस के लालच में, लाल मने कृष्ण, कृष्ण को लाल कहा गया है। बतरस लालच लाल की कि कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर उनकी बातों के रस के लालच में, उनकी बातों के रस का आनंद लेने के लिए गोपियाँ जो हैं मुरली धरी लुकाई, उनकी मुरली को छिपाकर कहीं रख देती हैं।
सौह करह भौहन हंसै दैन कहे नट जाए। और जब कृष्ण को पता चलता है, वो अपनी बांसुरी ढूंढते हैं, जान जाते हैं कि गोपियों ने ही किया होगा। गोपियों से पूछते हैं कि मेरी बांसुरी कहाँ है, तो गोपियाँ सौह करें, सौह खाती हैं, अर्थात शपथ खाती हैं, कसम खाती कि नहीं, हमें नहीं पता आपकी बांसुरी कहाँ है। भौहन हंसें, किंतु भौं ही भौं में मुस्कुराती हैं, चेहरे पर उनके मुस्कान आ जाती है। क्योंकि प्रेम के वश में बोला गया झूठ, कोई भी झूठ हो, आप कितनी चपलता के साथ बोलें, चातुरता के साथ बोलें, लेकिन आपके चेहरे पर चेहरे के भाव जो हैं उसको प्रकट कर देते हैं। यहाँ भी वही स्थिति है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और स्पष्ट करूँ कि जो झूठ बोलने की, शपथ खाने की बात गोपियों के माध्यम से यहाँ कही गई है, उसका उद्देश्य ये कतई भी नहीं है, किसी भी प्रकार ये नहीं है कि आपको झूठ बोलने के लिए प्रेरणा दी जा रही हो। क्योंकि यहाँ जो झूठ बोला जा रहा है, यहाँ जो शपथ गोपियाँ कृष्ण से खा रही हैं, उनका उद्देश्य मात्र केवल क्या है, प्रेम के वशीभूत होकर कृष्ण से बातें करना। यहाँ किसी प्रकार किसी का कोई अनिष्ट या किसी प्रकार किसी को कोई हानि पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, है ना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि झूठ यदि किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से बोला जाए तो वो पाप के समान होता है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, वो केवल प्रेम में ठिठोली करने के लिए, कृष्ण को सताने के लिए। और प्रेम में ऐसा होता है, आगे आप पढ़ेंगे दोहों में प्रेम में क्या क्या होता है। तो सौह कर है भवन, शपथ खाती हैं, मंद ही मंद मुस्कुराती हैं। कृष्ण समझ जाते हैं तो उनसे देने के लिए कहते हैं। तो जब देने के लिए कहते हैं, दैन कहे नट जाए, कृष्ण उनसे देने के लिए जब बांसुरी कहते हैं तो नट जाए माने मना कर देती हैं, नहीं हमारे पास नहीं है, हम नहीं देंगे, है ना। कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर केवल गोपियाँ ये सब स्वांग करती हैं। अगले दोहे में कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजयात भरे भवन में करत हैं नैननु ही सो बात। इन दोहों में बिहारी जी ने प्रेमी और प्रेमिका, नायक और नायिका की बात की है ना। नायक और नायिका के मध्य कैसे संबंध हैं और वो किस प्रकार से अपने भावों को स्पष्ट करते हैं, व्यक्त करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, कहते हैं, नटत मना करते हैं, कभी कभी रीझते प्रसन्न होते हैं एक दूसरे पर, खिजत माने खिजाते हैं, चिढ़ाते हैं, एक दूसरे को सताते हैं, मिलते हैं, खिलते हैं, और जब मिलते हैं तो प्रसन्न होते हैं, लजात और कभी कभी लजाते भी हैं, शर्म भी आती है, लज्जा भी आती है। जिससे प्रेम किया जाता है वास्तव में, चाहे भक्त का ईश्वर के प्रति प्रेम हो या सांसारिक नायक नायिका, प्रेमी और प्रेमिका के मध्य किसी भी प्रकार का प्रेम हो, जो शुद्ध और पारिशुद्ध प्रेम होता है उसमें प्रेमी और प्रेमिका जो है, नायक और नायिका जो है, एक दूसरे के साथ हास परिहास हर प्रकार का भाव अपना प्रकट करते है ना। किंतु जब वही नायक और नायिका सभा के मध्य उपस्थित होते हैं, कहीं सभा में भरे भवन में करते हैं, जब लोगों के मध्य मिलते हैं, तो प्रेम तो एकांत में किया जाता है ना। प्रेम एकांत में किया जाता है, सभा के मध्य नहीं होता, क्योंकि लोग नहीं समझते हैं, संसार नहीं समझता। चाहे ईश्वर और भक्त के भी मध्य कोई प्रेम क्यों ना हो, ईश्वर और भक्त के मध्य प्रेम हो और आप बात सब लोगों के मध्य ईश्वर के सामने बातें करने लगी, क्या कहेगा संसार आपके बारे में? अरे कैसा बाबला है कि ईश्वर से बातें कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है, हंस रहा है, बातें कर रहा है। तो इसी प्रकार जब नायक और नायिका मिलते हैं, तो जब भरे भवन में करते हैं, भरी सभा के मध्य जब दोनों आपस में मिलते हैं, तो किस प्रकार, ये भी संभव नहीं है कि जब मिलेंगे भरी सभा में, चाहे कहीं भी मिलें और बात ना करें। लेकिन ये भी संकोच है, सबके सामने बात कैसे करें, तो किस प्रकार बात करते हैं, नैनन ही सो बात। तो वहाँ केवल नेत्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से बात हो जाती है दोनों में आपस में, क्योंकि प्रेम में
भाव प्रधान हो जाता है, शब्द गौड़ हो जाते हैं। जहाँ वास्तविक प्रेम होता है, परिशुद्ध प्रेम होता है, वहाँ शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नायक को नायिका से, नायिका को नायक से, भक्त को ईश्वर से कुछ भी कहने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ प्रेम होता है वहाँ एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की, भक्त अपने ईश्वर की बात बिना कुछ कहे, बिना शब्दों के माध्यम से समझ जाता है, केवल संकेतों के माध्यम से समझ लेता है। नयन नहीं, नेत्रों के माध्यम से ही दोनों में आपस में बातें हो जाती हैं। आगे के 4 दोहों की व्याख्या अगली दूसरे वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।